गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर सेकंड की हिंदी देखेंगे। ट्रांसलेशन श्री जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद करते हैं। तो हिंदी अनुवाद यहाँ पे देखिए। अस्मिन् संसारे अनेके महापुरुषा संभवन। अस्मिन् इस संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं। तो ट्रांसलेशन यहाँ देखिए, इस संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं। महापुरुषेषु महापुरुषों में सप्तमी विभक्ति है। भारतस्य सौभाग्य प्रतिमूर्ते लोकनायकस्य प्रधानमंत्रीगण जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य नाम सुप्रसिद्ध विद्यते। महापुरुषेषु महापुरुषों में भारत की सौभाग्य की प्रतिमूर्ति लोकनायक प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का नाम सुप्रसिद्ध यानी विख्यात है। ठीक है, ये है यहाँ पे देखिए। महापुरुषों में भारत की सौभाग्य की प्रतिमूर्ति लोकनायक प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का नाम सुप्रसिद्ध है। फिर इसके बाद अस्य महापुरुष जन्म इस महापुरुष का जन्म उत्तर प्रदेश से प्रयागनगर यानी जो इलाहाबाद, अब भी प्रयागनगर नाम है उनका। तो महापुरुष का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागनगर में 1889 तमे ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी। तो 1889 ईस्वी में नवंबर महीने की 14 तारीख आया 14 नवंबर। तो 14 तारीख आया यानी 14 तारीख को पंडित मोतीलाल नेहरू महोदय गृह अभवत। पंडित मोतीलाल नेहरू के घर में हुआ। तस्य मातु नाम स्वरूप रानी आसीत। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। तो ये आपका मैंने नंबर 1 डाला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी संस्कृत की हिंदी में ट्रांसलेशन है वो इस पैराग्राफ में पूरी की गई है। अभी देखो एक बार। इस संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं। महापुरुषों में भारत की सौभाग्य की प्रतिमूर्ति लोक नायक प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय का नाम सुप्रसिद्ध है। इस महापुरुष का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागनगर में हुआ था। इसके बाद देखो सेकंड पैरा देखिए। विजय लक्ष्मी पंडिता च अस्य भगिनी होता है बहन। कमला च धर्मपत्नी प्रियदर्शिनी इंदिरा च एका पुत्री आसीत। इतना आपका दूसरा पैरा है। तो यहाँ से विजय लक्ष्मी पंडिता से लेकर च एका पुत्री आसीत। ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित उनकी बहन थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। कमला उनकी धर्मपत्नी थी। प्रियदर्शिनी इंदिरा उनकी एकमात्र पुत्री थी। ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित उनकी बहन थी। कमला उनकी धर्मपत्नी थी। प्रियदर्शिनी इंदिरा उनकी एकमात्र पुत्री थी। इसके बाद थर्ड पैरा देखिए। नेहरू महोदय प्रारंभिक शिक्षा गृहे एवं आंग्ल भाषाया शिक्षके अभवत। नेहरू महोदय की प्रारंभिक शिक्षा और अंग्रेजी की शिक्षा घर पर ही हुई। स्नातक शिक्षा इंग्लैंड देशस्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्राप्तवान। उन्होंने सेमिस वही होता है और यहाँ पर आया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो उन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन स्नातक की शिक्षा इंग्लैंड देश के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। लंदन नगर में ही उन्हें अयम वार एटला इति उपाधि प्राप्य। लंदन नगर से उन्हें वार एटला उपाधि प्राप्त हुई। 1922 ईस्वी वर्षे स्वजन्मभूमि भारत भूमि प्रत्यागत है। 1912 ईस्वी में वह अपनी स्वभूमि यानी अपनी जहाँ पर जन्मभूमि है यानी भारत की भूमि पर वापस आ गए। अत्र आगत्य यहाँ आकर प्रयाग
जो इलाहाबाद है, प्रयाग के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विख्यात हुए। तो नेहरू महोदय की प्रारंभिक तथा अंग्रेजी भाषा की शिक्षा घर पर हुई। उन्होंने स्नातक की शिक्षा इंग्लैंड देश के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। लंदन नगर में इन्होंने बार एटला की उपाधि प्राप्त की। और इसके बाद में है यहाँ से है 1922 में वे अपनी जन्मभूमि भारत में वापस आ गए और यहाँ आकर प्रयाग के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वो विख्यात हुए। इसके बाद देखिए अगला पैरा, ये मैंने आपको फोर्थ पैरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैंने फर्स्ट वर्ड लिखा है 1921 ख्रीष्टाब्द से लेकर, ये है आपका अध्यक्ष पद अलंकृतवान। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन देखिए। 1921 ख्रीष्टाब्दे तमे वर्षे महात्माना गांधीना असहयोग आंदोलने श्री जवाहरलाल स्वपिता सम कारागारे निक्षिप्त। ततः 1928 ईस्वी वर्षे राष्ट्रीय महासभाया मंत्रिपदे 1928 ईस्वी वर्षे राष्ट्रीय महासभाया अध्यक्ष पद अलंकृतवान। अब देखिए इसकी एक बार हिंदी। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें श्री जवाहरलाल नेहरू को अपने पिता के साथ कारागार में निक्षिप्त में डाल दिया गया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण जवाहरलाल नेहरू को उनके पिता के साथ कारागार में डाल दिया गया। तत्मिस इसके बाद 1928 ईस्वी में राष्ट्रीय महासभा के ये मंत्री पद में शामिल हुए और 1928 में ये राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष पद पर अलंकृत हुए। एक बार यहाँ देख लीजिए। सन 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। श्री जवाहरलाल नेहरू जी को अपने पिता के साथ कारागार में डाल दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्हें राष्ट्रीय महासभा के मंत्री पद पर तथा 1928 में राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष पद पर अलंकृत कर दिया गया। इसके बाद है आपका लास्ट पैराग्राफ। देखिए ये क्लियर नहीं आ रहा है लेकिन मैं आपको पढ़ देती हूँ क्या है ये। गांधी महोदय भारतीय परित्यज्य गांधी महोदय भारतं परित्यज्य इति आंदोलने श्री सुभाष चंद्रस्य आज़ाद हिंद सेनाय संगठने च अयं सहयोगम कृतवान। तो ये यहाँ से लेकर कृतवान यहाँ तक, ठीक है ना। इसका है देखिए, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में तथा श्री सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के संगठन में इन्होंने अपना सहयोग दिया। तो गांधी महोदय भारत परित्यज्य, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन इति आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के संगठन में इन्होंने अपना सहयोग दिया। इसके बाद 1947 में अगस्त की 15 तारीख को भारत स्वतंत्र अभवत, भारत स्वतंत्र हो गया। इसके बाद इस अयम महापुरुष भारतस्य, यह महान महापुरुष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद अलंकृतवान, ये प्रथम प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में ये अलंकृत हुए। इसके बाद है अयम विश्वस्य बोध का उद्धार के, फिर है त्याग आदि गुण युक्त उदार चरित्र कुशल राजनीतिज्ञ भारतस्य जीवनम च आसीत्। ये विश्व के उद्धारक, त्याग आदि गुणों से युक्त, उदार चरित्र वाले, कुशल राजनीतिज्ञ तथा भारत के जीवन देने वाले थे। भारतस्य जीवनम आसीत्। बालकानां कृते अयम प्रिय आसीत्। बालकों से इन्हें अत्यधिक प्रेम था। इसी कारण इस महापुरुष का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो लास्ट लाइन है अयम प्रिय आसीत् एतेव अस्य महापुरुषस्य जन्मदिवस्य बालदिवस रूपेण आयोज्यते, कि इस महान महापुरुष का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।